हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए जैसे ग्रंथावली नागवती वियोग खंड से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह कविता आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत इकाई 5 के अंतर्गत आने वाली कविता का टॉपिक है जैसे ग्रंथावली नागवती वियोग खंड, जो आपके यूजीसी नेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, नागवती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। ऑप्शन ए 12मासा शैली में लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन 12मासा की शुरुआत जयसी ने की। तीसरा ऑप्शन जयसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। ऑप्शन 4 नागवती के आंसुओं से सारी सृष्टि भींगी हुई जान पड़ती है। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा ऑप्शन बी में पहला और तीसरा, ऑप्शन सी में पहला और चौथा, ऑप्शन डी में दूसरा और तीसरा। उत्तर होगा ऑप्शन सी पहला और उत्तर ऑप्शन सी पहला और चौथा। पहला या 12मासा शैली में लिखा गया है और चौथा नागवती के आंसुओं से सारी सृष्टि भींगी हुई जान पड़ती है। प्रश्न संख्या मित्रों, प्रश्न संख्या दूसरा, जयसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी राम पूजन तिवारी और ऑप्शन डी श्याम मनोहर पांडे। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या तीसरा, जयसी ने अपनी किस कवि कृति में कयामत का वर्णन किया है? ऑप्शन ए मसला नामा, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम, ऑप्शन डी कहरनामा। उत्तर होगा ऑप्शन सी आखिरी कलाम। प्रश्न संख्या चौथा, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और ना जयसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नागेंद्र, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। उत्तर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या पांचवा, मलिक मोहम्मद जयसी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी आखिरी कलाम और ऑप्शन डी पद्मावत। उत्तर होगा ऑप्शन बी मधुमालती। प्रश्न संख्या छठा, जयसी पहले कवि है सूफी बाद में। किसका कथन? ऑप्शन ए श्याम मनोहर पांडे, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी चंद्रवली सिंह, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। उत्तर होगा ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही। प्रश्न संख्या सातवां, सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी मिर्गावती, ऑप्शन सी माधवानल काम कंदला, ऑप्शन डी पद्मावत।
उत्तर होगा ऑप्शन डी पद्मावत। प्रश्न संख्या 8, पद्मावत का नागवती वियोग खंड अपनी विरह व्यंग्य लोकप्रिय है। इसमें जयसी ने बारहमासा का प्रयोग किया। बारहमासा की शुरुआत किस माह से की है? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन सी आषाढ़, ऑप्शन डी माघ। उत्तर होगा ऑप्शन सी आषाढ़ से। प्रश्न संख्या 9, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक? ऑप्शन ए मन का, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी बुद्धि। उत्तर होगा ऑप्शन डी बुद्धि का। प्रश्न संख्या 10, पद्मावती के आधार पर असत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए जयसी का पद्मावत प्रेम आख्यानक काव्य है, ऑप्शन बी यह सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है, ऑप्शन सी इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की गई, ऑप्शन डी पद्मावत में पद्मावती विरह दशा से पीड़ित है। उत्तर होगा ऑप्शन डी पद्मावत में पद्मावती विरह दशा से पीड़ित थी। प्रश्न संख्या 11, जयसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की जो कि अवधी भाषा का उच्च कोटि का काव्य है। यह एक प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें कवि ने किन दो छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है? ऑप्शन ए घन अक्षरी छंद छपैया छंद, ऑप्शन बी रोला और चौपाई छंद, ऑप्शन सी दोहा और भक्ति छंद, ऑप्शन डी दोहा और चौपाई छंद। उत्तर होगा ऑप्शन डी दोहा और चौपाई छंद। प्रश्न संख्या 12, तीर्थ व्रत न करो आदेशा, तुम्हारे चरण कमल मतेसा, जा तह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। प्रस्तुत कवि पंक्तियों की रचनाकार ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी मलुकदास। उत्तर होगा ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न संख्या 13, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य का प्रतिपाद्य। ऑप्शन ए सूफी मत का प्रचार, ऑप्शन बी वैराग्य का प्रतिपादन, ऑप्शन सी संसार की निरस्ता और ऑप्शन डी प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैसे के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए सूफी काव्य परंपरा के मुख्य कवि, ऑप्शन दूसरा इनके काव्य में इतिहास एवं कल्पना का समन्वय है, तीसरा पद्मावत इसके यश का आधार है, चौथा इनकी 4 रचनाएं उपलब्ध है। ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल चौथा, ऑप्शन डी पहला तीसरा और चौथा। उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल चौथा कथन गलत है, बाकी सभी सही है। प्रश्न संख्या 15, अधिक कहीं रमणीय सुंदर आदेती रहस्यवाद है तो जैसे में जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी विजयदेव नारायण शाही, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कवियों में सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए धर्मदास जयसी जानकवि गरीबदास, ऑप्शन बी में गरीबदास धर्मदास जयसी जानकवि,
ऑप्शन सी जान कवि गरीबदास जयसी धर्मदास। ऑप्शन डी जयसी जान कवि धर्मदास गरीबदास। उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मदास पहला, दूसरा जयसी, तीसरा जान कवि, चौथा गरीबदास। प्रश्न संख्या 17। जयसी की 20 रचनाओं में से 5 रचनाएं उपलब्ध हैं, निम्न में से उनकी कौन सी रचना है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी भव्य रामायण, ऑप्शन तीसरा अखरावट और चौथा सारावली। उत्तर ऑप्शन ए में पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में पहला दूसरा, ऑप्शन सी में दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी में दूसरा और चौथा। उत्तर होगा ऑप्शन ए पहला पद्मावत और तीसरा अखरावट। प्रश्न संख्या 18। शशि मुख जनु दर्पण होई रहा प्रस्तुत पंक्तित में शशि मुख किसका है? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी नागमती, ऑप्शन सी सीता का, ऑप्शन डी उर्मिला का। उत्तर होगा ऑप्शन ए पद्मावती का। प्रश्न संख्या 19। जयसी की भाषा देसी साँचे में ढली हुई हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई बहुत ही मधुर और हृदय गहरी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन सी डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का, ऑप्शन डी गिरिजा किशोर माथुर का। उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 20। फागुन पवन झकोरा बाहा, चौगुन शिव जादू नाही सहा, तन जस पियर पात था मोरा, तेहि पर विरहा दे दो झक झोरा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जयसी, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बिहारी। उत्तर होगा ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जयसी। मित्रों, जयसी ग्रंथावली से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।